अम्मा ने जैसे ही मायरा को सबके सामने थप्पड़ मारा तो सभी लोग उसे देखकर दंग रह गए और उस थप्पड़ की आवाज चारों दिशाओं में गूंज गई। एक पल के लिए तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये अचानक से हुआ क्या। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बाकी सभी तो क्या बल्कि खुद इंस्पेक्टर वीरेन भी कुछ नहीं समझ पाए। तो वहीं यूं अचानक सभी के सामने मायरा को जिस तरह से अम्मा ने थप्पड़ मारा था, उस थप्पड़ को मायरा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने उसी गाल पर हाथ रखकर वो बुरी तरह से रोने लगी। उसे इस तरह सभी के सामने थप्पड़ लगने से काफी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। मायरा ने अब अम्मा से रोते हुए कहा, मैं डायन नहीं हूँ और ना ही मैंने किसी को मारा है। ये सब मायरा ने इतना इमोशनल होकर कहा था कि किसी का भी दिल पिघल जाए, लेकिन अम्मा का दिल अब भी नहीं पिघला। वो अभी भी मायरा को नफरत भरी निगाहों से ही देख रही थी। तो वहीं रोहित जो ठीक मायरा के साथ खड़ा था, उसने जब मायरा की ऐसी हालत देखी तो वो खुद भी अंदर से दुखी हो गया। उसने अम्मा को थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, आपको क्या हो जाता है माई, और आप क्यों इसे बार बार इतना कड़वा बोलती हो? अभी रोहित इतना ही बोल पाया था कि तभी अम्मा ने रोहित को बीच में ही टोकते हुए कहा, रहने दे बेटा, तू इसका पक्ष ना ले, मैं सब जानती हूँ इसके बारे में। तभी रोहित ने अम्मा को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, माई, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप ही बताइए मुझे कि ये लाश कल खेतों में मिली थी ना? इस पर अम्मा ने कुछ नहीं कहा और बस हाँ में सिर हिला दिया। रोहित ने भी एक बार फिर से कहा, तो माई, कल का सारा दिन ये हमारे ही घर में हमारे साथ थी, तो फिर मायरा कैसे कुछ कर सकती है? लेकिन अम्मा को अभी भी रोहित की किसी भी बात पर भरोसा नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने कहा, देख बेटा, तुझे ये सब अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि तू बहुत भोला है, तू नहीं जानता इसकी असलियत, लेकिन मैं तुझ पर इस लड़की का साया तक भी नहीं पड़ने दूंगी। अभी अम्मा ये सब बोल ही रही थी कि तभी उनकी नजर इंस्पेक्टर वीरेन पर चली गई। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं? ले जाइए इसको और अच्छे से पूछताछ कीजिए। जब आप अच्छे से पूछताछ करेंगे ना तो ये खुद ब खुद बताएगी कि इसने उस लड़के को कैसे मारा। इंस्पेक्टर वीरेन उसे देखकर सोच में डूब गए और मन ही मन में सोचने लगे, उस रोज सूरज ने मरने से पहले जब कातिल का नाम बताना चाहा था तो सिर्फ एम अक्षर ही बताया था, और इस लड़की का नाम भी मायरा है, मतलब एम अक्षर से ही है। अभी इंस्पेक्टर वीरेन सोच ही रहे थे कि तभी अम्मा ने उन्हें दोबारा से टोकते हुए कहा, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कि सोच में डूब गए आप? अम्मा के टोकने पर इंस्पेक्टर वीरेन बोले, देखिए, आपके कहने पर मैं इनसे पूछताछ कर तो लूंगा, लेकिन इन्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि किसी लड़के को ऐसे उछाल कर मार सकती है जैसे उस लड़के को मारा गया। इंस्पेक्टर वीरेन की बात सुनकर अम्मा ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे आप नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब, ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक डायन है। आप इसके दुबले पतले शरीर पर मत जाइए, अंदर से ये बहुत ताकतवर है और ये इंसान तो क्या पहाड़ को भी उछाल सकती है। पुरोहित जी जो दूर खड़े बहुत देर से अम्मा की बातें सुन रहे थे, वे अब आगे आए और अम्मा का हाथ पकड़कर बोले, आप 2 मिनट मेरे साथ चलिए। ये कहते हुए वो उन्हें साइड में ले गए और बोले, अम्मा, अभी आप यहाँ चुपचाप खड़ी रहिए और बस देखिए कि इंस्पेक्टर साहब क्या करेंगे। आप पुरोहित जी के कहने पर अम्मा खामोशी से खड़ी हो गई। तभी इंस्पेक्टर वीरेन मायरा, रोहित, मिताली, सचिन और काशवी के पास गए जो एक साथ खड़े थे और उन्होंने उन सभी से कहा, देखिए, हमें आप सभी से कुछ पूछताछ करनी है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप सभी थाने पहुंचिए। और आप तीनों लड़कियां घबराइए मत, क्योंकि थाने में ऑलरेडी महिला कांस्टेबल मौजूद हैं। ये कहकर इंस्पेक्टर वीरेन तेजी से अपनी जीप में बैठकर थाने की तरफ चल दिए। उनके जाने के बाद वे पांचों भी एक साथ थाने की तरफ पैदल ही चल दिए। मायरा अभी भी काफी ज्यादा परेशान थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे।
पूरे रास्ते सभी के बीच में सिर्फ खामोशी ही थी। वो पांचों चेहरा लटकाए हुए जैसे ही थाने पहुंचे कि तभी कांस्टेबल ने उन सभी को एक साइड में रखे लंबे से बेंच पर बिठा दिया और कहा, आप सभी को बारी बारी से साहब अंदर बुलाएंगे पूछताछ के लिए, तब तक यहीं बैठकर वेट कीजिए। रोहित और सचिन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि दोनों को अंदर ही अंदर डर लग रहा था और इस डर का कारण था उनका चोर होना। रोहित अभी सचिन को कुछ इशारे कर रहा था कि इतने में रोहित को बुलाया गया और उसने जाते ही इंस्पेक्टर वीरेन को कहा, नमस्कार इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर वीरेन जो अपनी कुर्सी पर अकड़कर बैठे हुए फाइल देख रहे थे, उन्होंने फाइल को साइड में रखते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और क्या काम करते हो? अंदर से काफी घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने बाहर से खुद को नॉर्मल करते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम रोहित है और मैं यहीं पुरातत्व विभाग में काम करता हूँ। इंस्पेक्टर वीरेन उसके चेहरे को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम पुरातत्व विभाग से हो? ये कहते हुए उन्होंने रोहित को सर से पांव तक देखा, जिससे रोहित भी अंदर तक कांप गया। रोहित ने आगे कहा, वो जो पुराने मंदिर के पास खुदाई का काम चल रहा है, मैं और सचिन बस वही काम करते हैं। सचिन का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर वीरेन ने हवलदार से कहा, जाकर जरा इसके साथ आए दूसरे लड़के को भी बुला कर लाओ। कुछ ही देर में सचिन भी केबिन में आ गया। इंस्पेक्टर वीरेन ने सचिन से भी वही सवाल पूछे जो रोहित से पूछे थे और उसने भी हर सवाल का जवाब अच्छे से दिया। इसके बाद दोनों ने अपने अपने साइट पर काम करने वाले कार्ड इंस्पेक्टर वीरेन को दिखा दिए। दोनों के केबिन से निकलते ही अब मिताली और मायरा अंदर आई, जिनके साथ एक महिला कांस्टेबल भी थी। इंस्पेक्टर वीरेन ने मायरा से पूछा, देखो हमें सच सच बताओ, क्या तुम सूरज या राजेंद्र में से किसी को जानती थी? इस पर मायरा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, देखिए सर, मैं दोनों में से किसी को नहीं जानती और यहाँ तक कि मैंने तो आज तक उन्हें कभी देखा भी नहीं। इससे पहले कि इंस्पेक्टर वीरेन और कुछ भी पूछते, उनके कानों में एक औरत की आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर वीरेन पूरी तरह से चौंक गए और उन्होंने मन ही मन में सोचा, ये तो ज्वाला की आवाज लग रही है, हमें चलकर उसे बाहर से ही वापस भेज देना चाहिए। यही सोचते हुए इंस्पेक्टर वीरेन उठकर बाहर जाते कि उससे पहले ही जो इतराती हुई वहां आ गई। वहां आते ही उसकी नजर सीधे वहीं उनके सामने बैठी हुई मायरा और मिताली पर गई। जो ने उन दोनों को बहुत ध्यान से देखते हुए पूछा, ये लड़कियां कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? जिस तरह से जो उन दोनों को शक भरी नजरों से देख रही थी, उन दोनों को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। तभी इंस्पेक्टर वीरेन ने कहा, देखो तुम घर जाओ, यहाँ हम किसी जरूरी केस के सिलसिले में इन दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन जो अभी भी मिताली और मायरा को घूर घूर कर ही देख रही थी। यहाँ डिस्को लगा है क्या, जो तुम दोनों इतना सच संवर कर आई हो? ज्वाला ने मुंह बनाते हुए कहा। ज्वाला के किए हुए सवाल पर मिताली और मायरा हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर मिताली ने पूछा, जी क्या कहा आपने? जी नहीं, ज्वाला नाम है हमारा, प्यार से लोग हमें जो कहते हैं, पर तुम्हारे लिए हम ज्वाला ही हैं। पहले तो तुम दोनों ये बताओ कि क्या कोई थाने में इतना लाली और काजल थोप कर आता है क्या? और जरा अपने कपड़े तो देखो, तुम दोनों कितने वाहियात किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। इतने में जो को ख्याल आया और उसने कहा, हे भगवान, कहीं तुम दोनों हमारे हैंडसम से हबी को पटाने तो नहीं आई हो? इंस्पेक्टर वीरेन ने जैसे ही जो को मिताली और मायरा से तीखे सवाल करते हुए देखा तो वो हक्के बक्के रह गए और उन्होंने जो को समझाते हुए कहा, देखो तुम अभी के अभी घर चली जाओ, हम घर आकर बात करते हैं ना। ये कहकर उन्होंने अपने टेबल पर लगी बेल बजाकर लेडी कांस्टेबल को बुलाया और कहा, जाइए और मैडम को घर तक छोड़कर आइए। ये सुनते ही वो लेडी कांस्टेबल ज्वाला के पास गई और उसकी बाजू पर हल्का सा हाथ लगाते हुए कहा,
आइए मैडम। इतना सुनते ही ज्वाला पहले से भी ज्यादा आग बबूला हो गई और उसने उस लेडी हेड कांस्टेबल से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको हाथ लगाने की? देखो, हमारा नाम है ज्वाला वसुंधरा भाग्यलक्ष्मी भुवनेश्वरी शर्मा और हम मिर्जापुर से हैं। ज्यादा फुटानी मत मारो। तभी वहीं पास खड़े एक हवलदार के मुंह से अचानक ही निकल गया, है इतना लंबा नाम? ये सुनकर वो बोली, जी हाँ, ज्वाला नाम है हमारा, वसुंधरा हमारी मम्मी का नाम और भाग्यलक्ष्मी हमारी दादी का नाम। सभी जो की तरफ बहुत ध्यान से देख रहे थे कि तभी उसी हवलदार ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन मैडम जी, ये भुवनेश्वरी किसका नाम हुआ फिर? अच्छा, तो तुम्हें हम अपना पूरा खानदान का नाम बताएं क्या? उसने गुस्से में उस हवलदार से कहा। तभी ज्वाला ने लेडी कांस्टेबल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, और आप यहाँ ड्यूटी करने आती हैं या फैशन करने? देखो तो कितना डार्क लिपस्टिक पोत लिया है। सारा दिन हमारे हैंडसम हबी के आगे पीछे डोलती फिरती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सभी उसकी तरफ हैरान होकर देखने लगे, लेकिन ज्वाला तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब मजबूर होकर इंस्पेक्टर वीरेन खुद उठे और उसका हाथ पकड़कर बोले, देखो, तुम अभी के अभी घर जाओ और प्लीज हमें काम करने दो। ये कहते हुए इंस्पेक्टर वीरेन उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे खींचते हुए बाहर ले गए। ज्वाला ने महसूस किया कि इंस्पेक्टर वीरेन थोड़े गुस्से में है, तो वो भी खामोशी से जीप में बैठकर चली गई। तो वहीं इंस्पेक्टर वीरेन एक बार फिर वापस थाने में आए और उन्होंने सभी से उसकी तरफ से माफी मांगी। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी उन्हें ज्वाला की कही हुई मिर्जापुर वाली बात याद आ गई और वो सोचने लगे, सूरज के मरने से पहले एम अक्षर लिखा था, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि एम से किसी इंसान का नाम ही हो। मिर्जापुर की तरह कोई जगह हो सकती है, कोई शहर, कोई मोहल्ला भी तो हो सकता है। यही सोचते हुए इंस्पेक्टर वीरेन ने उन सभी को जाने की परमिशन दे दी और वो सभी एक साथ थाने से बाहर आ गए। मायरा ने रोहित के पास आकर कहा, रोहित, उधर साइड में आओ, मुझे तुमसे कुछ अकेले में जरूरी बात करनी है। रोहित ने देखा कि मायरा काफी परेशान लग रही है, इसीलिए वो मायरा के साथ साइड में आ गया और उसने कहा, हाँ बोलो मायरा। इस पर मायरा ने कहा, रोहित, मुझे अभी के अभी विद्रोही बाबा से मिलना है और उनसे पूछना है कि आखिरकार अम्मा मुझे डायन कहकर क्यों बुलाती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है मायरा, चलो मेरे साथ, रोहित ने कहा। उन दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा और एक साथ चाचा विद्रोही से मिलने चले गए। उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखकर मिताली एक बार फिर से उदास हो गई। मिताली ने उदास होते हुए काशवी से कहा, काशवी यार, हमारा प्लान तो फेल हो गया। सचिन, जो उनके साथ ही खड़ा था, उसने जैसे ही प्लान शब्द सुना तो वो चौंक गया। उसने पूछा, कैसा प्लान मिताली? इस पर मिताली मायूस होकर शांत हो गई और काशवी ने कहा, वो एक्चुअली मिताली रोहित को लाइक करने लगी है, लेकिन जब से रोहित मायरा से मिला है उसे मायरा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस यही वजह थी कि मैंने इसे बिल्कुल मायरा के जैसे रेडी किया था। ये सब सुनकर सचिन ने काशवी से कहा, ओ, तो ये वजह थी मिताली के बदले हुए रूप की। लेकिन वैसे अगर तुम दोनों मुझसे पूछती तो मैं तुम्हें कुछ और ही सलाह देता। कौन सी सलाह सचिन? तुम अब बता दो हमें, दोनों ने पूछा। सचिन ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, तुम दोनों एक बात हमेशा याद रखना कि आदमी के दिल का रास्ता हमेशा उसके पेट से होकर निकलता है। इसीलिए अगर मिताली रोहित को इम्प्रेस करना चाहती है तो खाने में कुछ उसकी पसंद का बनाए, फिर देखो कैसे मिताली के आगे पीछे घूमता है वो। तभी मिताली ने पूछा, अच्छा फिर ये तो बताओ कि रोहित को क्या क्या पसंद है खाने में? ये सुन सचिन ने बताया, रोहित को सबसे ज्यादा चाइनीज पसंद है खाने में, पर गाजर का हलवा प्यार है उसका। अभी सचिन इतना कह ही रहा था कि उसकी नजर सीधे काशवी की नजरों से टकरा गई और उसने शरारत भरे अंदाज में कहा, काश कि कोई हमसे भी पूछता कि हमें क्या पसंद है खाने में।
सचिन की बात पर काशवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने सचिन से कहा, अच्छा जी, चलो लगे हाथ तुम भी बता ही दो कि तुम्हें क्या पसंद है। इस पर सचिन ने तपाक से कहा, मुझे तो रबड़ी और जलेबी बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा हरी मिर्च। ये सुनते ही सभी हंसने लगे और घर की तरफ चल दिए। तो उधर दूसरी तरफ परेशान मायरा रोहित के साथ चाचा विद्रोही के घर पहुंच गई। बाबा, आखिर क्या वजह है कि अम्मा मुझे हमेशा डायन कहकर पुकारती है, और आज तो उन्होंने मुझे सबके सामने थप्पड़ भी मारा। प्लीज मुझे बताइए। ये कहते हुए वो और भी ज्यादा रोने लगी, और उसकी ऐसी हालत देखकर चाचा विद्रोही ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और दोनों को कमरे में ले गए। इसके बाद उन्होंने कहा, इसके लिए तुम्हें अपनी कहानी का बाकी का हिस्सा जानना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम दोनों एक बार फिर से आंखें बंद करके लेट जाओ। ये सुनते ही वे दोनों आंखें बंद करके और एक दूसरे का हाथ पकड़कर लेट गए। कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में जाकर सीधे अपने पिछले जन्म में पहुंच गए।